दोस्तों, देश हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए। ये कहना है इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति का। मूर्ति के इस बयान को सुनते हुए प्रधान सेवक का वो कथन भी याद करना चाहिए जब वे कहते हैं कि वो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं और जब से पद पर आए हैं उन्होंने एक भी दिन बिना छुट्टी लिए लगातार 18 घंटे काम किया है। प्रधान सेवक के 18 घंटे की तुलना में मूर्ति थोड़ी सी राहत देते हुए 14 घंटे ही सिर्फ काम करने की सलाह दे रहे हैं। सवाल यह है कि 14 घंटे हो या फिर 18 घंटे, काम करने वाले कर्मचारी को इससे क्या फायदा है। हो सकता है कि मूर्ति ऐसे कर्मचारियों को शायद सैलरी भी देते हो या फिर उनको बेहतर सुविधाएं, लेकिन पैसे से सब कुछ संभव है क्या। मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 14 घंटे काम करता भी है तो फिर उसके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, परिवार, समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। क्या नारायण मूर्ति चाहते हैं कि कोई भी युवा जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहता है वो अपने नागरिक होने को भूलकर सिर्फ एक कर्मचारी बनकर एक इंसान के तमाम पहलुओं को छोड़कर काम करे और देश की, कंपनी की प्रगति में योगदान दे। एक तरफ दुनिया भर में काम के घंटे घटाए जाने की मांग लगातार बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत में काम के घंटे को बढ़ाए जाने की सलाह दी जा रही है। भाई वाह, भारत में ज्यादातर संस्थान 6 दिन काम के आधार पर चलते हैं जिनमें औसतन 8 से 9 घंटे काम होता है। उस हिसाब से यहाँ औसतन 45 घंटे काम किया जाता है, जबकि दुनिया के बाकी देशों में काम के घंटे कम हैं। यूरोपीय देशों में फ्रांस में औसतन 35 घंटे काम किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 48 घंटे, अमेरिका में 40 घंटे, ब्रिटेन में 48 घंटे और सबसे कम नीदरलैंड में 29 घंटे सप्ताह में काम किया जाता है। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आवश्यक है कि हम कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन स्तर को समझा जाए। पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों की आमदनी और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसका फायदा कंपनी के ऊपर के लोगों को तो खूब मिलता है। कंपनियां 15 साल पहले भी फ्रेशर को 20,000 रुपये महीने में हायर करती थीं, जिसमें मामूली बढ़ोतरी करते हुए आज वो 25 से 30,000 तक पहुंचा पाई है। जबकि सीईओ और उसके समतुल्य लोगों के वेतन की बात करें तो उनके वेतन में 1100% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसको और बेहतर ढंग से समझना हो तो मूर्ति के कथन को ही देखा जाना चाहिए जो उन्होंने सालों पहले दिया था कि हमारे शिक्षण संस्थानों से निकलने वाले युवा किसी काम लायक है ही नहीं। वेतन की असमानताएं और बढ़े हुए काम के घंटे की सलाह उन व्हाइट कॉलर जॉब वालों के लिए जो कथित तौर पर बड़े संस्थानों में काम करते हैं। इसके उलट देश की बड़ी आबादी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही ज्यादा काम कर रही है। मूर्ति ने काम के घंटे बढ़ाए जाने को लेकर जो सलाह दी है उसमें उन्होंने जर्मनी और जापान का उदाहरण दिया है, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध से तबाह हुए देश को नए सिरे से बनाने पर ज्यादा काम किया। मूर्ति के हिसाब से अगर जापान की ही बात करें और वहां के वेतन से भारत की तुलना करें तो जापान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की औसतन सैलरी 40 लाख रुपए सालाना, मार्केटिंग मैनेजर की 52 लाख रुपए सालाना है, जबकि भारत में यह क्रमशः 8 लाख और 16 लाख रुपए सालाना है। तो दोस्तों, बढ़े हुए काम के घंटे की सलाह देना आखिर किस सोच को बताता है, जबकि कर्मचारियों के काम से बढ़े कंपनी के मुनाफे में उसका हक न के बराबर या फिर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में हर बात देश हित के लिए लाना और उसके नाम पर ज्यादा काम करने की सलाह देना कितना वाजिब है। इस मसले पर अपनी राय मोबाइल वाणी पर रिकॉर्ड करें और बताएं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। भले ही आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, इसे जरूर रिकॉर्ड करें अपने फोन से नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर। नमस्कार।